ये गाड़ी है बगास जो खींचती है। अच्छा आप देखें, इसका जो ब्लेड है ना वो भी डैमेज है। देख सुराख निकला हुआ है ये सामने। ये जो ऊपर बगास पे ड्राइवर चल रहे हैं ना, ट्रैक्टरों वाले जो ड्राइवर चल रहे हैं, उनकी भी टीबीटी होती है, उनकी भी एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के लिए ना हमारे फार्म दिया जाता है हमें ट्रेनिंग के लिए, मोहब्बत भी कह सकते हैं इसको। ये देखे सामने ये दो कबूतर नज़र आ रहे हैं मरे हुए। ये देखे एक ये एक वो, दोनों कबूतर मरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगा। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान व्लॉग। गाइस कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं ड्यूटी पे आ चुका हूँ, 7:30 का टाइम हो रहा है। आज जो है ना ड्यूटी जर्नल है, 7 बजे शुरू हुई है। अब ख़त्म कितने बजे होनी है ये भी पता नहीं है। वैसे तो 2 बजे ख़त्म होती है, लेकिन आज गाड़ियाँ जानी है घर की तरफ। कल से छुट्टी है। मेरी भी ईद घर है, काफ़ी लोग हैं, 15 लोग हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पे है ईद वाले दिनों की, और काफ़ी लोग जो है आज निकल जाएंगे। जिन जिन की ड्यूटी ईद पे है वही रुकेंगे, बाकी सारे निकल जाएंगे। कुछ इवनिंग में आएंगे जिनकी ईद पे भी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ से मुकामी है ना वो इवनिंग में आ जाएंगे, इवनिंग करेंगे आगे। बाकी जिन लोगों ने घर जाना है कुछ नाइट करके चले गए हैं और कुछ जर्नल कर रहे हैं। मैंने भी जर्नल किया आज और जर्नल कर रहा हूँ। आज वैसे भी मेरी शिफ्ट चेंज हो गई थी, जर्नल ही थी, तो मैं ड्यूटी पे आया हूँ, अभी बैठा हुआ हूँ ड्यूटी पे। तो अभी काम कोई किया नहीं है, बस आके ड्यूटी पे बैठ गए हैं। काम करना भी क्या है, यहाँ पे कोई काम है ही नहीं। ड्यूटी जो है वो आज बिजी पे है, गाड़ियाँ चल रही हैं और मैं बैठा हूँ पोस्ट पे। ये सामने देखें, ये सामने गाड़ी चल रही है। अभी ना सामने सूरज है, ये यहाँ पे सूरज है, ये देखें सामने, इसलिए ना ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। मैंने कैमरा नीचे किया हुआ है। इस तरफ भी गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन अभी जो है ना पानी डालने के लिए गए हुए हैं गाड़ियों में। एक ही गाड़ी फिटिंग कर रही है, इसकी मजबूरी है फिटिंग करना। ये गाड़ी नहीं छोड़ सकता, बल्कि 2 चल रही हैं, एक ऊपर भी होगी, बल्कि 2 है मेरे ख्याल में। ऊपर भी एक ही चल रही है, वो सामने हल्की हल्की नज़र आ रही होगी। तो ये जो गाड़ी सामने चल रही होती है ना, यहाँ पे एक दो गाड़ियाँ चलती रहनी है, ये नहीं छोड़ सकती गाड़ियाँ जगह यहाँ से, ठीक है। ये जो पीछे चलती है ना इस तरफ गाड़ियाँ, ये छोड़ भी दे तो कोई नहीं है, जैसे मतलब कोई नहीं है यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बगास होगी यहाँ इस जगह पे, तो पीछे की गाड़ियाँ अगर हो या ना हो फिर कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर बगास ना हो तो फिर गाड़ियाँ होना ज़रूरी है, यहाँ भी और यहाँ भी। अभी यहाँ पे इतना माल जमा है इनका कि अगर पीछे वाली जो हैं ये गाड़ियाँ अगर यहाँ अभी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ना भी आएँ तो इधर इनका गुजारा चल जाना है। अभी गाड़ी गर्म हो जाती है तो उसको पानी भी लगाना होता है, उन्होंने हवा भी लगानी होती है। तो गाड़ियों का तो वैसे बेड़ा खड़ा किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी कैसी इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं या कैसा इनका बेड़ा खड़ा किया हुआ है गाड़ियों का। ये गाड़ी है बगास जो खींचती है। अच्छा आप देखें, इसका जो ब्लेड है ना वो भी डैमेज है। देख सुराख निकला हुआ है ये सामने, ठीक है। और इसका जो ब्लेड है नीचे वाला वो भी चेक करें कैसा खुरदरा बना हुआ है। ऐसी सूरत हाल की हुई है गाड़ियों की। अब इस तरफ आ जाए, इसकी शो जो है वो टोटल गायब है। सामने शो एक साइड पे होती है ना वो नहीं है, ऊपर है, यहाँ भी एक टप्पा होता है लेकिन वो भी नहीं है। और ये मडीगार्ड चेक करें इसका कैसे किया हुआ है, ऊपर से शो भी देख लें, ये पीछे से देखें। यहाँ हिच वगैरह नहीं होती जिसमें ट्राली डालते हैं ना, यहाँ हिच होती है, वो नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। हल के लिए ये पीछे लगा हुआ है। और ये मडीगार्ड चेक करें ऊपर वाला, ये सामने मडीगार्ड देखें क्या हालत की हुई है मडीगार्ड की। अब ऊपर आ जाएं, ये सीट की हालत है और ये गाड़ी की हालत है, कितनी मिट्टी जमी हुई है देखें। ये मुझे लगता है 2-3 दिन से चलाया भी किसी ने नहीं है। और ये ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है, ऊपर से हालत है ये देखें, ठीक है जी। ये गाड़ियों की हालत की हुई है। यही गाड़ी अगर इनकी अपनी होती ना तो लग पता जाना था। ये जो हम इसको ट्रेनिंग करवाते हैं ना ड्राइवरों को, या जो पंजी वाले हैं उनको, जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो उनके बाद उनके सिग्नेचर भी लिए जाते हैं, नाम भी लिखे होते हैं। और ये फयाज भाई हैं, हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। यार्ड में थे तो मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा चलो। और ये भी ड्राइवर भी साथ खड़े हैं, यहाँ जो ट्रैक्टर चलाते हैं ये वो है, ठीक है जी। इन्होंने आके सिग्नेचर करना है, इनको ट्रेनिंग देनी होती है, इनको बताना होता है कि बगास में क्या क्या मतलब क्या आपने सेफ्टी करनी है, क्या क्या नहीं करनी।
ट्रैक्टर नीचे खड़े हैं, कुछ ऊपर चल रहे हैं ट्रैक्टर, वो 2 ट्रैक्टर नीचे भी खड़े हैं जिनको हमने बुलाया हुआ था ड्राइवरों को। वो मुंशी भी आ रहा है बाइक पे आके, और 1-2 गाड़ी ऊपर भी चल रही हैं। ये जो ऊपर बगास पे ड्राइवर चल रहे हैं ना, ट्रैक्टरों वाले जो ड्राइवर चल रहे हैं, उनकी भी टीबीटी होती है, उनकी भी एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के लिए ना हमारे फार्म दिया जाता है हमें ट्रेनिंग के लिए। ये आज 25 डेट है, 5/26, ठीक है। उनके लिए जो ये हिदायत है, तो हिदायत बराए बगास यार्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बगास पर ट्रैक्टर ले जाने से पहले ट्रैक्टर का ऑयल, वाटरिंग, बैटरी के टर्मिनल, पानी, ब्रेक और सल्फ वगैरह चेक कर लें। बगास पर स्लोप बनाएं और ट्रैक्टर को जिस रास्ते पर ले जाएं उसी रास्ते से वापस लेके आएँ। ट्रैक्टर को बगास पर चलते हुए वक्तन फ़वक्तन वक्फ़ा दें। जैसे मैंने अभी बोला था आपको, ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है सामने, और वहाँ सामने भी 2-3 ट्रैक्टर खड़े थे। वक्फ़ा देने के लिए, हवा देने के लिए आते हैं। फिर पानी डालें और हवा लगाएं। बगास के ऊपर ट्रैक्टर को कभी भी चलती हालत में छोड़कर ना जाएं। कि ट्रैक्टर पर मतलब ये कि गाड़ियों पर चल रही होती हैं और ट्रैक्टर चलता रहता है और नीचे आ जाते हैं छोड़ के, इसलिए उन्होंने कहा है कि छोड़कर वापस ना आएँ। अगर नीचे कोई काम है तो ट्रैक्टर लेकर नीचे आएँ। वैसे ड्राइवर इतने अच्छे हैं ही नहीं कि वो वहाँ छोड़ के वो लेके ही आते हैं। पैदल चलना तो मुसीबत समझते हैं अपने लिए वो। बगास एरिया में शोला मत जलाएं। आग वगैरह, सिगरेट वगैरह, मतलब ये सिगरेट, माचिस और लेटर का इस्तेमाल ना करें। बगास यार्ड में सिगरेट पीना, माचिस की तीली जलाना, लाइटर जलाना या कोई ऐसा मवाद जिससे आग लग सकती हो, बगास यार्ड में चलाना मना है, सख्ती से मना है, ममनू है। जैसे कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जाना ममनू होता है, वहाँ पर लिखा होता है कि दाखिला ममनू। तो ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम ना तो माचिस जला सकते हैं, ना सिगरेट जला सकते हैं, और ना ही कोई लाइटर वगैरह, और ना ही कोई ऐसा आला जिससे आग लगती हो। अब ट्रैक्टर पे बैटरी भी होती है, वो भी फट के आग का बाइस बन सकती है। इसकी वायर होती हैं, वो भी फट के या जल के ऐसे समझ लें कि आग लग सकती है। उसके बाद जो ट्रैक्टर का होता है ना सलेंसर, जिससे धुआं निकलता है, उससे भी कोई चिंगारी निकले तो आग लग सकती है। और जो डोज़र चलता है ना ऊपर, डोज़र, वो अभी चल रहा है ऊपर, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। मैं ऊपर जाऊँगा, उसकी वीडियो बनाऊँगा जाके। मैंने अभी जाना है थोड़ी देर तक ऊपर, 9 बजे अभी कुछ टाइम रहता है। उसका हर तरफ से वो बंद होता है सिस्टम। ट्रैक्टर का तो मैंने दिखा दिया आपको कि ओपन ही है, इसको आग लगने का खतरा कम होता है, लेकिन जो डोज़र है उसको आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। वो हर तरफ से बंद होता है और वो चलता भी ऐसे है जैसे कछुआ चलता है, क्योंकि उसके टायर नहीं होते, चैन होती है, तो बहुत ही स्लो चलता है। तो उसमें भी आग लग जाती है, उसको ज़्यादा ख़तरा होता है। वो हीट होती है उसके अंदर, चारों तरफ से बंद होता है, उसको ज़्यादा आग लगने का ख़तरा होता है। जब वो चल रहा होता है तो फिर हमें ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है ताकि उसको आग लग जाए तो फिर हमें टेंशन ना बने। ये हमने ना सामने देखें, ये रास्ता हमने छोड़ा हुआ है ऊपर जाने के लिए। ये सीधा ट्रैक्टर भी अभी इधर से जाते हैं और गाड़ियाँ भी इधर से जाती हैं। कि अगर ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, वो सामने ना डोज़र चल रहा है, देखिए हल्की छत नज़र आ रही है, आगे दरख्त है यहाँ से बिल्कुल। ये जूम कर रहा हूँ, ये देखिए सर नज़र आ रहा है, हल्का से नज़र आ रहा है। ये चल रहा है डोज़र ऊपर, इसकी बड़ी हमें सेफ्टी करनी पड़ती है। इस जब चल रहा होता है तो फिर हमें अलर्ट रहना पड़ता है ताकि इसको आग भी लगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो, हम भाग के ना चले जाएं इसको आग बुझाने, क्योंकि ये जल्दी उतरता नहीं है नीचे। ट्रैक्टर जो है वो फिर भी जल्दी ट्रैक्टर नीचे उतर आता है, ये नहीं नीचे उतरता, इसको फिर ऊपर ही कंट्रोल करनी पड़ती है इसकी आग। मैं ऊपर टेम्परेचर करने के लिए ये इसके अंदर ना थर्मामीटर लगाया हुआ है मैंने, सुराख करके, ये धागा उसको लगा हुआ है, और ये इसका सरिया है जो हमने इसके अंदर बगास के अंदर लगाना होता है, जैसे अभी लगा हुआ है, ठीक है। ये तकरीबन है मेरे ख्याल 5 फुट का है। तो ये अभी थर्मामीटर लगा दिया, थर्मामीटर भी 1 फुट का होता है। अभी इसकी हीट चेक करनी है, मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें, या व्लॉग में बार बार जो है ना बताना मुनासिब नहीं समझता। मैं एक चेक कर लूँ, सत्तर। ये सामने ना मोटरवे वाले खड़े हैं और आती जाती जो ट्रांसपोर्ट बसें हैं उनको रोक रहे हैं।
दूर से शायद दिखाई ना दे रहा हो वैसे, क्योंकि मैंने कैमरा इतना मेरे पास बेस्ट है नहीं, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने 2 बसें भी जा रही है निकल के, ये देखें, और भी खड़ी थी। ये सामने मोटरवे वाले इधर खड़े हैं, जो भी गाड़ी आती है उसको रोक रहे हैं अपनी ईदी बनाने के लिए। हर गाड़ी को आते जाते को रोक रहे हैं, वैसे बसों को रोकते नहीं हैं। अभी इनको पता है कि जना ईद के दिन चल रहे हैं, तो चलो दिहाड़ी भी बन जाएगी, चलान भी मुकम्मल हो जाएंगे। ऐसा तो इनको देता कोई नहीं है। मोटरवे पुलिस वाले को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ये हिफाजत करते हैं। मैं ये इनका बुरा नहीं सोच रहा, मेरा नेगेटिव कोई मतलब के बात करने का मकसद नहीं है, ठीक है, कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ कि ये रिश्वत लेते हैं, ये वो है, मैं ऐसी बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन हो सकता है कि शायद कोई इनकी कोई मामला तो जो हर बस को रोक रहे हैं, लेकिन मैंने तो यही समझा है कि ईद सर पे आई हुई है, कि वो कल का दिन बाकी है, परसों ईद है। ये नीचे देखें पोस्ट, दरख्त भी छोटे छोटे लग रहे हैं, जामुन भी छोटे छोटे लग रहे हैं। और ये मेरे साथ आया था लड़का जो टेम्परेचर कर रहा था। ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ हाइट इसकी, ये तकरीबन जो है ना ज़्यादा ना भी हो तो 200 फुट हाइट इसकी है, जितनी ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ। ये सामने से लेके वो नीचे तक 200 फुट इसकी हाइट है ज़रूर। मैंने नीचे उतरना है, पसीनो पसीन हुआ पड़ा हूँ। अक्सर ना आपको मेरी जो ज़्यादा वीडियोज़ है ना वो यूनिफॉर्म में ही नज़र आएंगे, क्योंकि मैं अक्सर यूनिफॉर्म में ही होता हूँ, क्योंकि ड्यूटी हमारी यूनिफॉर्म पे होती है, यूनिफॉर्म में ही होती है। यूनिफॉर्म के बगैर हम ड्यूटी नहीं करते, तो ज़्यादा जो है ना मेरे व्लॉग जो है वो यूनिफॉर्म में ही आते हैं। अभी मैं नीचे उतर लूँ, सांस चढ़ रही है मुझे, फिर ये ना कहें कि पता नहीं आहो। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यह मोहब्बत भी कह सकते हैं इसको। ये देखे सामने ये 2 कबूतर नज़र आ रहे हैं मरे हुए, ये देखे, एक ये एक वो, दोनों कबूतर मरे हुए हैं। ये पानी पीने के घर से उतरे थे नीचे, तो ये है दलदल, ऐसे समझ लें, ये शीरा है, शीरा, ये है दलदल, ठीक है जी। तो इसमें आपने पाँव भी रखने हैं दलदल की तरह, जैसे दलदल होती है ना, तो आपने अंदर घुसते जाना है, ऐसे अंदर घुस जाता है बंदा। ये भी बेचारा एक उतरा होगा पानी पीने के लिए, पानी पीने के घर से, लेकिन ये पानी नहीं है, ये शीरा है। इससे टाफ़ियाँ वगैरह भी बनती हैं और पायोडीन बनती है, और भी काफ़ी कुछ बनता है इससे। ये है दलदल, इसमें जैसे आप हाथ रखेंगे ना, आपके अंदर हाथ घुस जाएगा, दोबारा पीछे निकलना मुश्किल हो जाता है, निकालना पीछे। तो ये बेचारे परिंदे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बेचारे मरे कैसे होंगे, तड़फ तड़फ के बेचारे, कैसे तड़फ तड़फ के बेचारे मरे होंगे, समझ नहीं आ रही कैसे बेचारे यहाँ पे ये उतरे हैं, एक के पीछे एक उतरा है, और दोनों बेचारे जो है ना मर चुके हैं यहाँ पे। ये मैंने कल देखा था, लेकिन कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि कल मेरा ऑलरेडी व्लॉग मुकम्मल हो चुका था, तो मैंने कहा अब ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मेरा ख्याल में कल दिन के वक़्त का हो सकता है, या परसों के वक़्त का हो सकता है कि ये मरे हुए बेचारे। अल्लाह पाक बस इनको आहो जन्नत में भी जगह दे सकता है, क्योंकि परिंदे हैं, मैं ऐसे कुछ अल्फाज नहीं बोल सकता। अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि इनको किस जगह पे रखना है। बेचारे एक दूसरे के पीछे जो है ना, इन्हें एक दूसरे ने जान दे दी है। ये लोग जा रहे हैं, वर्कर जो हैं मिल के, ट्रांसपोर्ट भी मिल वालों की होती है, कुछ लोग खड़े हैं क्योंकि तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है, घर जाना है हर किसी ने, तो काफ़ी तादाद है। बस जो है बिल्कुल फुल है, आगे से भी देखें, पीछे से भी बिल्कुल बस फुल है। पीछे लगे ज़्यादा आवाम खड़ी है, फ्रंट पे कम है, पीछे लूडो खेल रहे हैं लड़के, तो इसलिए फिर काफ़ी ज़्यादा पीछे रश डाला हुआ है। लोग खड़े हो के आ रहे हैं, हम 3 लोग थे, हमने कभी बैठना था कभी खड़े, हम 2 सीट थी हमारे पास, तो हम 3 लड़के थे जो अपने डिपार्ट के थे, और कभी वो बैठता था कभी वो बैठता था, टाइम पास करना था, क्या करते। तो अभी मेरे ख्याल में 7 के बाद पहुंचने वाले हैं, अभी बस कुछ ही देर में रही मेरे ख्याल उतर जाएंगे, तो उसके बाद फिर जो है प्राइवेट जो है दूसरी ट्रांसपोर्ट होती है उस पर बैठ के घर जाएंगे। अभी बस यहाँ उतर जाना। ये साथ शान भट्ट है, सेफ्टी में है ये भी, और ये पीछे फ्याज बैठा हुआ है, बाकी सब वर्कर साथ बैठे हुए हैं। तो अभी बस उतरना है हमने, आगे ग्रीन बस का इंतज़ार करेंगे। वेलकम बैक गाइज, घर पहुंचने वाला हूं। मैं रुक गया था उधर, पैदल आ रहा हूं अभी घर की तरफ, क्योंकि सिटी में थोड़ा सा काम होता है। अभी दिन के तकरीबन 4 बजने वाले हैं, और गलियों में देखें कोई भी नहीं है, पीछे भी देखें
हर कोई सोया हुआ होगा और मैं जो है घर की तरफ जा रहा हूँ। ये मेरी छोटी भतीजी नाश्ता किया है, आते ही फाल से मैं लेके आया था जूस बनाने के लिए। ये जूस नहीं पीती, ये मेरी भतीजी है, हिजाब इसका नाम है। यूँ करो, यूँ लगता है दांत टूटा हुआ था, अब नज़र नहीं आ रहा। अब यूँ करो, वीडियो बन रही है वीडियो मेरी। तो ये फाल से पड़े हुए हैं, इसने जूस नहीं पीना तो फाल से खाती है, पीती है जूस। तो ये फाल से रखे हुए हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है, अब ये मांग रही है मोबाइल। इसको मोबाइल देना है, मैंने वाइफ मेरे साथ बैठी हुई है जिसने मुझे नाश्ता दिया है, तो इसको मोबाइल देता हूँ। वीडियो शाम का एडिट करूँगा फिर अपलोड करूँगा।